हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है ना, हमेशा एक चीज मेरे दिमाग में आती है। ये इतने हम लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करके अगर हम 10 गुना 20 गुना 50 अगर किसी को बना के दे रहे हैं, 50 गुना पैसा, इतनी संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने लोगों के लिए करें। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। अभी अमेरिकन जो कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, अमेरिका में अगर अमेजोन बड़ी है, बड़ी होती है, फेसबुक बड़ा होता है, एप्पल बड़ी होती है, तो अमेजोन अमेरिका में क्या होता है कि वहां निवेश करने वाले अमेरिकन ही होते हैं। चाइना में मैक्सिमम जो स्टार्टअप बनती है उसमें पैसा डालने वाले चाइनीज ही है आज। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वो जो पैसा डालते हैं, सब लेते हैं, उसका फायदा बाहर के लोग ले रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि कैसे अपने लोगों का फायदा करा के दें। अपने लोग चाहे वो बहुत अमीर नहीं है, तो कैसे उनको हर लेवल पे, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स का निर्माण हो। अभी प्रोजेक्ट्स कौन सी कंपनी एमआईडीसी छोड़ के ऐसी जगह पे जाएगी जहां कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, कितनी दिक्कतें आती है। लेकिन हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में ये काम करना इंपॉर्टेंट है, तब जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन हम ला पाएंगे आने वाले दिनों में। जब भी कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं ना, जो भी कोई बिजनेस करना है हमें, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या आगे बढ़ना है, तो हमेशा पहले दिमाग में आता है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, कि जो मैं कर रहा हूं, जो हम लोग कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट, उससे पर्यावरण का कितना ज्यादा फायदा होगा। बाद में हम लोग सोचते हैं कि लोगों का कितना ज्यादा फायदा होगा, कैसे लोगों के लिए हम कर सकते हैं, और बाद में प्रॉफिट। ऑफकोर्स प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद ये सस्टेनेबल होगा। बिजनेस की जो व्याख्या है, उसमें तो कंपलसरी है, आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो चलो उसके ऊपर काम करो, बाद में बाकी की सब चीजें देखते हैं। हमारे जगह पे अगर कोई दूसरी कंपनी होती जो एमकोल के साथ अगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी होती, किसी एक कॉर्पोरेट के साथ बैठी, और बस एमकोल, फिर आगे के 500 एमकोल, 1000 एमकोल, बस उसके बारे में सोचते। ये एमसीएस, ये बाकी की सब चीजें जो हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई नहीं करता। हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पिछले 22-23 साल से हम जिस चीज में काम कर रहे हैं, पहले 10 साल तो हमने काम किया है सिर्फ और सिर्फ एनजीओ जैसा। पहले 10 साल जब सिर्फ हमने सोचा है एनवायरनमेंट के लिए, पहले डे वन से हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हर जगह जाते थे, सेमिनार्स देते थे, लोगों को बताते थे कि बायोफ्यूल कितना अच्छा है, एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, सब कुछ सब कुछ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर हमें पता चला कि एक ही तरीका है जो बदल सकता है, वो है बिजनेस। और फिर ये सब चीजें शुरुआत की। तो इसलिए आज भी जब बिजनेस करने जाते हैं ना, तब बिजनेस करने के बाद पहले चीज आती है कि एनवायरमेंटल आरओआई। जब हम लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ पर्यावरण का कितना ख्याल हम लोग रख सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक आरओआई के बारे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि मैं इतना पैसा डालूंगा और कितना पैसा लूंगा। लेकिन हम उस सभी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं सब मिलके, वो ऐसे प्रोजेक्ट है ना कि उस प्रोजेक्ट के साथ सबसे पहले मैक्सिमम रिटर्न किस पे आएगा, तो पर्यावरण। पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा, बाद में लोगों के साथ बहुत ज्यादा रोजगार निर्मित इसके साथ करेंगे हम लोग, और बाद में फाइनली होगा प्रॉफिट। दोस्तों, एमसीएल जिस तरीके से काम कर रही है ना, आज आप किसी भी दूसरी कंपनी के साथ उसको कंपेयर कीजिए। कोई भी दुनिया की कंपनी लीजिए, कोई भी इधर भी काम कर रही है, किसी भी सेक्टर में काम कर रही है, उसके साथ कंपेयर कीजिए। कोई ऐसा सोचेगा नहीं कि मेरे तहसील में किसान ये काम कर रहा है, ये उगा रहा है ना, तो उसके ऊपर कौन सी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, चलो वो डालते हैं, ताकि किसानों को फायदा होगा, हमारे लोगों का फायदा होगा। कोई नहीं करता। लोग देखते कि कौन सी चीज बेचने के बाद ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो पैसा कमाते हैं। और सब कुछ प्रॉफिट विपिट सब कुछ होने के बाद फिर 1% 2% जो प्रॉफिट है अपना, वो लोगों के लिए खर्च करते हैं। वो भी कैसे, तो स्कूल निकालेंगे, कोई हॉस्पिटल निकालेंगे, ऐसा। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से एमसीएल काम कर रही है, जिस दिशा में काम कर रही है, जिस उद्देश्य के साथ काम कर रही है, जिस मिशन के लिए काम कर रही है, वहां सेम वैसे काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेम सेम वैसा सोचने वाली, सेम लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, भविष्य के लिए काम करने वाली, और वो संस्था है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन आज की तारीख में वो संस्था है कि जो वैसे ही काम कर रही है सस्टेनेबिलिटी में, जैसे हम काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की भी जो आप निर्मित है और उसका भी इतिहास अगर आप देखोगे, तो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब इसका जन्म हुआ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का की शुरुआत हुई। वो किस लिए थी, सिर्फ कि बाबा युद्ध ना हो आगे आगे पूरी दुनिया में शांतता प्रस्तावित हो। लेकिन हर स्लोली स्लोली उन्होंने हर विषय में जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे थे, दो देशों के बीच में थे, उसमें काम करना चालू किया।
लोगों के हर विषय में उन्होंने लोगों के यानी नेशंस की, राष्ट्रों की मदद की। और ये उनका जो बढ़ता हुआ रोल, प्रभावी रोल, ये देखने के बाद 2000 में सभी देश के सभी लोग इकट्ठा आ गए, सब नेता, सब राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा इकट्ठा आ गए, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि 2000 के बाद ये वो संगठन होगी जो संगठन पूरी दुनिया को सही दिशा में लेके जाएगा, जो संगठन पूरी दुनिया के लिए प्लानिंग, एक सब कुछ का निर्माण करेगा। और फिर यूनाइटेड नेशन को बहुत स्ट्रांग किया गया। सभी देश आज की तारीख में अपना जो जीडीपी होता है उसका एक भाग यूनाइटेड नेशन को देते हैं, और जो डेवलप्ड नेशन है वो ज्यादा देते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर 2000 के से लेके 2015 तक उन्होंने एक ऐसे मिशन के ऊपर काम किया कि ये जो अमीर देश है, अमीर देश बहुत अमीर थे, गरीब बहुत ही गरीब थे, तो दोनों के बीच में ये दूरियां कम हो, खत्म हो और इक्वेलिटी आए, इसलिए उन्होंने काम किया। इस 8 लक्ष्य के ऊपर काम किया जो बहुत बेसिक थे, गरीबी निर्मूलन, पढ़ाई, एजुकेशन, इन सब चीजों के ऊपर। और आज जिस विषय पे वो काम कर रहे हैं, आज अगर आप देखोगे कि 2015 से लेके 2030 तक ये इस कालखंड के लिए उन्होंने एक प्लानिंग की है। ये प्लानिंग किसके ऊपर है, किसके लिए है? एक सिंगल चीज के लिए, वो है सस्टेनेबिलिटी। उनको एक ही उनका मकसद है कि आने वाले दिनों में ये दुनिया सस्टेनेबिलिटी के राह पर चले। बस सेम जो काम हम पिछले 23 साल से कर रहे हैं, वो अभी 2015 के से लेके 2030 तक यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से उसके ऊपर काम कर रहा है। और इसके लिए, वो काम करने के लिए उन्होंने 17 ये चीजें जो लक्ष्य है वो सामने रखी है। और दोस्तों हम भी हमारे तहसील में जो 5E का जो हमारा मिशन है ना, वो 5E मिशन के साथ ये सभी 17 लक्ष्य पूरे होने वाले हैं। और यूनाइटेड नेशन के लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको बहुत सारे पैसे ये लोग देते ही हैं। ऊपर से बैंक वगैरह बाकी सब चीजें, जो कई सारे इंस्टीट्यूशंस है जो इनके साथ लगे हुए हैं, और हर एक चीजों में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और एमसीएल बिजनेस करती है इन सब चीजों के लिए। हर एक देश के लिए फिर ये सस्टेनेबिलिटी गोल, इसकी एक ईयरली प्लानिंग होती है। इनफैक्ट इनको हर साल का एक ब्यौरा देना पड़ता है कि इस साल में हमने क्या किया, और इसे कहते हैं वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। हर देश, यानी यूनाइटेड नेशन के सभी देश उसके सदस्य हैं, तो हर देश देता है। इनफैक्ट आने वाले साल में भी हम क्या प्लानिंग करेंगे, कैसे प्लानिंग, ये प्लानिंग भी उनको देती है, और उसके हिसाब से उनको पैसे भी यूनाइटेड नेशन या जो भी सपोर्ट है वो देती है। हमारे देश में ये काम जो है, नोडल एजेंसी है जो एक काम करती है यूनाइटेड नेशन का, वो है नीति आयोग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अभी ये सब, इन सब चीजों के बाद, इस मिशन के बाद